अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी किस्म के भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आपका सेल्स का है, हाउसकीपिंग का है, सिक्योरिटी का है, पैकिंग का है, हेल्पर का है, किसी किस्म का भी है, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स बताता हूँ। देखिए, ये वीडियो जो है ये उन इंटरव्यूज़ के लिए जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं। नॉर्मल कौन से? जो ग्राउंड लेवल स्टाफ के इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, स्टोर कीपर का हो गया, सेल्समैन का हो गया, होटल में जो होते हैं हाउसकीपिंग, रूम सर्विस हो गए, फिर गेस्ट सर्विस हो गए, रिसेप्शनिस्ट वगैरह हो गए, मतलब नॉर्मल लेवल का जो इंटरव्यू होता है। एक होता है बहुत हार्ड लेवल का इंटरव्यू। हार्ड लेवल का वो किसके लिए होता है? वो मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, मैनेजमेंट लेवल के, या कोई बहुत बड़ी वीआईपी कंपनी है जो एक्सपीरियंस बंदू को रख रही है, उनके लिए होता है। आपका जो इंटरव्यू है वो नॉर्मल लेवल का होता है। नॉर्मल लेवल मतलब कि इंटरव्यू वाला आया होता है और उसको पता होता है कि आप फ्रेशर हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इतना पता नहीं है, या तो आप अगर इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसको पता होता है कि आपको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू होता है। जो नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू होता है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो आपकी जॉब है, जैसे सिक्योरिटी वगैरह होगी, आप अपने मुल्क से किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, या अपने मुल्क में इंटरव्यू दे रहे हैं, या किसी दूसरी कंट्री में इंटरव्यू दे रहे हैं। लो लेवल की जो जॉब्स होती हैं, जैसे हो गए सिक्योरिटी गार्ड की, हाउसकीपिंग की, स्टोर कीपर की, सेल्समैन की, इस तरह की जो रूम सर्विस, रूम अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, सेल्स, ये नॉर्मल तरह की जो जॉब्स होती हैं, उन जॉब्स के लिए उसमें क्या पूछा जाता है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो हाई लेवल का इंटरव्यू है या तो नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू है। उसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें आप क्या बताते हैं? उसमें आप देखिए, हमारे लोगों की ये मिस्टेक होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग अपनी फैमिली का जो पूरा स्टेटस बता रहे होते हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं है। अपने ख़ानदान का स्टेटस बता रहे होते हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं होती। इंटरव्यू में प्रोफेशनल इंटरव्यू जो होता है, चाहे वो छोटे लेवल का इंटरव्यू है या बड़े लेवल का इंटरव्यू है, उसमें जब आपको पूछता है ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या आप हमें अपने बारे में बताएं, तो उसमें क्या चीज़ आपको बतानी होती है? सबसे पहले आपका नाम डेफिनेटली आपने बताना है, और उसके बाद आपकी एजुकेशन बतानी है। ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई की है, अगर की है नहीं की है वो बताना है। उसके बाद जी आपका एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, अगर जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ आपको बतानी होती है। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप जो है वो कोई मसला नहीं है, आप अपना नाम वगैरह बताकर, अपना जो एजुकेशन है बताकर, उसके बाद आपकी जो स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं उस पे आ जाएं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस बताने के बाद आप जो है वो अपनी स्किल्स और क्वालिटीज़ या आपका जो अचीवमेंट्स हैं वो आप बता सकते हैं। स्किल्स और क्वालिटीज़ क्या मतलब के आप जो है वो क्या, कैसे ज़हीन आदमी हैं, आपके पास क्या नॉलेज है या क्या हुनर है, वो आप बता सकते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना है तो अगर इंटरव्यू जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इतना तगदो करने के बाद आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 5 मिनट निकाल कर आप देख लें कि आप में क्या सलाहियत है, या आप में क्या, मतलब आपने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। या आप जैसे हम कहते होते हैं रट्टा लगाने की सूरत में, जब लोग कहते हैं आई एम क्विक लर्नर, आई एम टेकिंग थिंग्स वेरी फास्ट, या आई एम लर्निंग वेरी फास्ट, ये वो मतलब ड्रामे वाली जो चीज़ें बताते होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें आप बताते हैं। उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस तो आपने बताया, स्किल्स क्वालिटीज़ ये सारी आपने बता दी। उसके बाद आपको मेन जो आपकी जॉब है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन करेगा, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर हाउस कीपिंग या वेटर या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें वो मुझे पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी। उसको पता है कि आप फ्रेशर हैं, पर फिर भी पूछता है, क्योंकि देखिए जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो ऐसे ही मतलब नॉर्मल बंदे होते हैं, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं होते। जब मैं अपने मुल्क में था और मैंने ट्रैवल नहीं किया था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर था, तो जब एजेंसी वाला बोलता था कि डेलीगेशन आएगा और डेलीगेशन इंटरव्यू लेगा, तो मैं सोचता था यार ये डेलीगेशन क्या बुलाया है, बहुत बड़ा कोई बंदा होगा कंपनी का, ये वो। बाद में पता चलता है इधर आके कि जो बंदे मेरे, मतलब जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, वही बंदा कंपनी का नॉर्मल मैनेजर है, या तो वही बंदा कंपनी का जो सीनियर सुपरवाइजर या उससे थोड़ा एक ऊपर कोऑर्डिनेटर वगैरह या इस तरह के लोग होते हैं। तो इसमें डरने वाली बात नहीं होती। अगर आप इंटरव्यू देते हैं ना, एक फ्रेंडली तरीके से इंटरव्यू दें, पर फ्रेंडली का ये मतलब नहीं है, मैं अगर किसी का इंटरव्यू लूंगा ना तो मैं देखूंगा कोई बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा है तो मैं कभी भी उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। इस तरह जो रिक्रूटर होते हैं
उनकी भी कुछ मतलब आदतें होती हैं। अगर वो देखेगा ना बहुत बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा है, हमारी ज़ुबान में कह रहे हैं कि फुत-फुत कर रहा है या बहुत ज़्यादा जो है ना शौकियाँ मार रहा है, ऐसे बंदे को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसमें इंटरव्यू में आपने मेन चीज़ क्या देखनी होती है, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें जो बहुत ओवर स्मार्ट भी नहीं और इतना भी नहीं है कि वो बोले कि ये तो बेचारा मासूम सा बंदा है, ये क्या काम करेगा, बल्कि कोई इसको मार के चला जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। तो ये कि एक मीडियम लेवल का आपने किरदार अदा करना होता है। उसमें इंटरव्यू वाले को पता चले कि यार आपका एक्सपीरियंस नहीं है पर आप वेल मैच्योर्ड भी हो और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखानी है कि आप काम के लायक हो, मतलब काम करने के लायक हो। अगर आपको कोई कस्टमर डील करने का कह दे तो आप कस्टमर को डील कर सकते हो, या तो कोई इश्यू सॉल्व करने का कह दे तो इश्यू सॉल्व कर सकते हो। एक होता है यस सर, ओके सर, ये वो, उसमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो वो हिचकियाँ भर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या तो आप सॉरी सर, रिपीट सर, इस तरह नहीं होता। देखिए मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक प्रोफेशनल तरीके से भी आपको बता सकता हूँ, पर ये रियलिटी है जिस तरीके से होता है, मतलब जो ग्राउंड में आप जो प्रैक्टिकली करते हैं ये चीज़ें जब इंटरव्यू होता है, तो उसमें ये होता है कि अगर मुझे कोई पूछता है ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा माय नेम इज़ फरहान, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मतलब एजुकेशन इतनी है, एक्सपीरियंस इतना है, ये वो बोल के फिर जो चुप हो जाऊँ। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूँगा। जवाब कैसे दूँगा? जवाब मैं तभी दे सकूँगा जब मैंने स्टडी की होगी उस इंटरव्यू में जो जॉब है, उस जॉब की डिस्क्रिप्शंस के बारे में। जो भी जॉब आती है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, तो उसमें आप सर्च करते हैं ना कि सिक्योरिटी गार्ड जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऐसे आप करते हैं, या तो वेटर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, या तो आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड के होटल जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये कि ये आप सर्च करते हैं ना, इस तरह आपने जो इंटरव्यू से पहले सर्च करना है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो यूट्यूब है, या कोई भी जो सोशल मीडिया है, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपने जो है वो ये चीज़ सर्च करके एटलीस्ट 4 से 5 से 8 10 सवाल जो है वो जो क्वेश्चन है वो आप रेडी कर लें, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएँ। उसमें से 10 में से जो है वो 5 क्वेश्चन भी आपको उसने पूछ लिए ना, वो 5 का आपने आंसर दे दिया तो वो समझेगा कि ये बंदा जो है वो मतलब काम करने के काबिल है, हायर करने के काबिल है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि कोई बंदा जो है वो एक ओवर स्मार्ट टाइप बंदा होता है, वो क्या करता है, यार मुझे सब पता है, मैं जा रहा हूँ चलो इंटरव्यू के लिए। वही बंदा बाद में जो है वो इंटरव्यू फेल करके इधर आके कमेंट कर रहा होता है जी वीडियो के नीचे कि सर मैंने इंटरव्यू दिया और फेल हो गया। कई बंदे होते हैं जो बिल्कुल बेचारे अनकॉन्फिडेंट होते हैं, वो जो वो सर्च वगैरह करके सारी स्टडी करके तैयारी करके, तो हमारी ज़बान में कहते हैं केस स्टडी करके वो आया होता है इंटरव्यू के लिए। तो जो इंटरव्यू वाला उस बेचारे को पूछता है तो वो जो है वो उसके ज़हन में आता है, यार ये क्वेश्चन था, ये इसका ये आंसर था, तो वो आंसर दे देता है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है जी मैट्रिक पास, और आप हैं जी ग्रेजुएट हैं, या बैचलर डिग्री आपके पास है, या मास्टर डिग्री आपके पास है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया, बल्कि आपने जो प्रिपरेशन करनी होती है जिस जॉब के लिए वो हायर कर रहा है, उसने रिक्वायरमेंट रखी है 10 पास, तो उसको जो है वो बीए या मास्टर पास वालों पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट होगा उस बंदे पे जो वेल ग्रूम्ड है, वेल कॉन्फिडेंट है, मतलब कि अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता किस तरह? शक्ल से बंदा अच्छा नहीं दिखता, अपने किरदार से अच्छा दिखता है, अपनी ज़ुबान से अच्छा दिखता है, और अपनी जो ड्रेसिंग होती है उससे अच्छा दिखता है। ड्रेसिंग में ये नहीं है कि सस्ते वाली शर्ट है या महंगे वाली शर्ट, नहीं, आप वेल कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप 5 रुपए की भी शर्ट पहन रहे हैं ना, तो आप वेल कॉन्फिडेंट होके अच्छे से, और जो ग्रूमिंग आप अपनी बना सकते हैं खुद से, फॉर एग्जांपल आपके बाल अच्छे बने होने चाहिए। एक होता है जी लोग कहीं भी आते हैं जो इंटरव्यू में क्या करते हैं, इतने इतने बड़े बड़े बाल रखे होते हैं और मतलब अजीब सा हुलिया बना के इंटरव्यू में आए होते हैं, और वो इंटरव्यू पास करना चाह रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि जो इंटरव्यू वाला एक ऐसी कस्टमर केयर रिलेटेड फील्ड होती है, जैसे सिक्योरिटी वगैरह है, या कोई भी इस तरह की हॉस्पिटैलिटी फील्ड है, इवन हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है, ये जो होटल की जॉब्स होती हैं, वेटर्स वगैरह, या इस तरह के डिफरेंट जॉब्स होती हैं जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर को फेस करते हैं। इन जॉब्स के लिए जो इंटरव्यू वाला जो देखता है जो चीज़, वो सबसे पहले ग्रूमिंग देखता है, और आपकी पर्सनैलिटी देखता है, आपकी प्रेजेंटेशन देखता है। उसके बाद आपको जो है वो बाकी क्वेश्चन पूछता है। तो आपकी अगर पर्सनैलिटी अच्छी है, आपने जो ड्रेस पहना है वो अच्छे तरीके से पहना है, आपने अगर शूज़ पहने तो शूज़ एटलीस्ट पॉलिश किए हुए हैं, या तो आपके बाल जो हैं वो बनाए हुए हैं अच्छे से और अच्छी कटिंग की हुई है, आपने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी अच्छे से बनाई हुई है, इस तरह के तरीके से जो है वो
इंटरव्यू लेने वाले के एक अच्छा उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। जब वो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आपको उस तरह के क्वेश्चन करता है। जब इंटरव्यू वाले ने आपको फेल करना होता है तो वो आपको क्वेश्चन ही ऐसे करेगा, उसको पता होता है सारा कि किस बंदे को कौन से क्वेश्चन करने, तो वो क्वेश्चन ही ऐसे करेगा कि वो आपको फेल ही कर दे। मतलब ऐसा क्वेश्चन करेगा जिसका आंसर ही आपको नहीं पता, या तो आप आंसर दे रहे होते हैं उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि बंदा जो है वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वेल कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप इंटरव्यू वाले को देखते हैं, देखने के बाद आपने जो है वो डरना नहीं है। मेन चीज़ ये होती है, हमारे बंदे जो फर्स्ट टाइम जाते हैं इंटरव्यू के लिए वो डर जाते होते हैं। कैसे डर जाते हैं? क्वेश्चन पूछता है, वो अगर भूल जाए तो सॉरी सर, इस तरह की मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल ये है कि मेरा समझाने का मकसद ये है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ चीज़ें सीखें। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उससे भी लाजमी ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके बोलने का स्टाइल, आपके रूम में इंटर होने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, और आपके जो क्वेश्चन हो आपको पूछता है उसको रिप्लाई करने का स्टाइल। देखो रिप्लाई में एक होता है जी बिल्कुल करेक्ट आंसर या एक्यूरेट जो आंसर आप देते हैं उसके क्वेश्चन का, एक होता है रॉन्ग आंसर, या तो आप जिग जैग करके मतलब मिला जुलू के आपको आंसर पता नहीं होता, बस इधर उधर की छोड़ के दे रहे होते हैं। पर ये कि इधर उधर की जब आप छोड़ते हैं तो उसमें भी आप अगर वेल कॉन्फिडेंट है, वो जो इंटरव्यू वाला है वो समझ जाएगा और वो आपको पास करने के उसके मतलब आपके पास करने के इंटरव्यू के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। बहरहाल आपको समझ आए ना आए, कुछ लोग जो है वो ये बातों पर अमल करेंगे और वो जो है वो देखेंगे आप के वो इंटरव्यू भी पास करेंगे, और कुछ लोग जो है वो उसी तरह शौकियां मारेंगे कमेंट में आकर। पर यह कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो इस तरह की और जॉब्स के रिलेटेड और इंटरव्यूज के रिलेटेड और इस तरह की जॉब देसी टेक्निक्स जो है वो मैं आपको बताता रहूंगा। बहरहाल इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सारा कुछ करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।